Regards from Shalin Vidyalaya students. Now we are going to see about a chapter number 10 that is called Reaching at the Age of Adolescence. In this chapter we are going to learn about how animal reproduce. एक growing up होता है in age that a human being and many other animals can reproduce. So we can human being also reproduce only after reaching at a certain age. Is this correct or not? Yes, it is correct. Here we are going to see about the change that take place in the human body after which a person becomes capable of the reproduction. So in chapter number 9 we have learned about a human reproductive organs. Here we shall discuss about the role of the hormones play to bring out the change to make a child grow in an adult. तो आप देखते हैं धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग के अंदर ग्रेजुअली कुछ चेंजेस अकर्स होते हैं. यहाँ पे बूजो और जो पहली है सेलिब्रेटिंग देयर 12th बर्थडे आफ्टर हिज फ्रेंड लेफ्ट बूजो एंड पहली बिगिन्स चैटिंग विद देयर पेरेंट्स. तो पहली स्टडीड इन ऑल गर्ल्स स्कूल. शी स्टार्टेड लाफिंग. शी रिमार्क दैट ए मेनी ऑफ ए बूजो स्कूल फ्रेंड्स whom she met after a year had suddenly shot up in a height. उनकी हाइट के अंदर कुछ बड़ा आ गया था. सम ऑफ देम आर लुकिंग वेरी फनी. उनके बाल के अंदर, लिप्स के अंदर, उनकी जो लैंग्वेज थी उसके अंदर बदलाव आ गया था. हर मदर एक्सप्लेन दैट द बॉय हैड ग्रोन अप, यानी अभी ये बच्चे बड़े हो रहे हैं. ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम द डे 1. हम जब से पैदा होते हैं उसके धीरे धीरे 10 से लेकर 11 साल तक हमारे बॉडी के अंदर कंटिन्यूस चेंज आते रहते हैं. लेकिन 10 या 11 साल के बाद जो चेंज आते हैं वो एकदम सडन और एब्रप्ट चेंज होते हैं जो इमीडिएटली हम नोटिस कर सकते हैं. द चेंज टेकिंग प्लेस इन ए बॉडी आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. दे इंडिकेट दैट दे आर नो लॉन्गर ए चाइल्ड बट आर ऑन द वे टू बिकमिंग एन एडल्ट. यहाँ पे आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त डेफिनेशन देखने को मिलेगी बेटा कि ग्रोइंग अप इन ए नेचुरल प्रोसेस द पीरियड ऑफ द लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगो ए चेंज लीडिंग टू ए रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी दैट इज कॉल्ड एज ना एडोलेसेंस. तो ये आपकी एक बहुत ही काम की डेफिनेशन हो जाती है. एडोलेसेंस बिगिंस अराउंड द एज ऑफ ए 11 एंड लास्ट अप टू ए 18 और 19 ईयर्स तक आपका ये ग्रोथ कंटिन्यूसली होती रहता है. ये जो ग्रोथ हो रहा है वहाँ पे जो 13 साल की जो उम्र है से लेके 18 और 19 तक न तो आप बच्चे होते हो न तो एडल्ट होते हो. इसके बीच का जो एज ग्रुप है उसको टीन एज बोला जाता है. दैट इज कॉल्ड एज टीन एजर. इन गर्ल्स एडोलेसेंस में बिगिंस ए ईयर और ए 2 अर्लियर देन इन अ बॉय. ऑल्सो द पीरियड ऑफ द एडोलेसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू ए पर्सन. कहीं ये जो चीज़ें हैं वो आपके डाइट रेजिमेंट, आपके जेनेटिक के ऊपर और दूसरे बहुत सारे फैक्टर्स इस पर काम करते रहते हैं. ह्यूमन बॉडी अंडरगो ए several changes during adolescence. They change may mark the onset of a puberty. The most important change which makes a puberty is that boys and girls became capable of reproduction. तो 12 और 13 साल के बाद ये रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल हो सकते हैं. When the adolescents reach reproductive maturity, यहाँ पे चेंज क्या आता है? Let us see about this particular part. चेंज एट द प्यूबर्टी. तो सबसे पहले होता है इंक्रीज इन हाइट. द मोस्ट कंजम्पशन चेंज ड्यूरिंग ए प्यूबर्टी इज सडन इंक्रीज इन हाइट. एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स जो हमारे थाई के बोन होते हैं, शोल्डर के जो होते हैं उसके अंदर एकदम ग्रोथ होना शुरू होता है. और ये परमानेंट आप जब तक ओल्ड एज होता जाता है तब तक का आपका जो है मीन्स दैट फिजिकल पोस्चर इज गोइंग टू रिमेन एज इट इज़. So is the bone of the arm and the leg elongate and make a person tall. इसके बाद एक मस्त से एक्टिविटी दे दी गई है कि जिसके अंदर हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं. यहाँ पे ये बताया है कि एक चार्ट दिया गया है कि जिसके अंदर एवरेज रेट ऑफ द ग्रोथ इन हाइट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स एट द एज. तो फिंगर्स इन द कॉलम नंबर 2 और 3 के अंदर ये बताया गया है गिव द परसेंटेज ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन एज रीच एट द एज गिवन इन द कॉलम. तो 8 साल के बच्चे के अंदर हाइट कितना है और उसके अंदर ग्रोथ कितना हो रहा है.
तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये एज के बारे में बताया, एज ग्रुप तक अप टू 18। और फुल हाइट क्या होती है बॉयज़ की, उसके परसेंटेज यहाँ पे दिए गए। और गर्ल्स के अंदर तो 8 के अंदर गर्ल्स के जो ग्रोथ परसेंटेज जो होते हैं वो वहाँ पे गिनती करके दिए हैं। तो हाउ टू फाइंड इट आउट, तो द टॉलेस्ट एंड वो माइट बी ए शॉर्टेस्ट इन योर क्लास। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे दे दिया गया है, दैट इज कॉल्ड ना कैलकुलेशन के लिए। तो दिस कॉल्ड ना कैलकुलेशन फॉर फुल हाइट इन सेंटीमीटर। तो आप प्रेजेंट हाइट इन सेंटीमीटर अपॉन परसेंटेज ऑफ ए फुल हाइट एट दैट एज एज पर द चार्ट। यानी अगर आपको आपकी हाइट जो है वो ऊपर न्यूमरेटर में लिखनी है और नीचे जो परसेंटेज है, जैसे आपकी उम्र सपोज कर लीजिए 14 ईयर्स के आप बॉयज़ हो, तो नीचे बेटा 92 लिखोगे, ऊपर आपकी जो हाइट प्रेजेंट है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है और मल्टीप्लाई दैट विद 100। तो बॉयज़ अगर एक 9 साल के बच्चे का एक कैलकुलेशन करके हमें बताया गया है कि एंड 120 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, एट द एंड ऑफ द ग्रोथ पीरियड ही इज़ लाइकली टू बी, तो कितनी होनी चाहिए, तो 120 डिवाइडेड बाय 75। आप ज़रा ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो परसेंटेज ऑफ द फुल हाइट एट दैट दिस एज इज 75 है, 9 ईयर का है ना, तो यहाँ पे लिखा है ना 75, तो बॉयज़ का 75 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। तो ये 9 साल ख़त्म होने के बाद इसकी जो साइज़ है, टॉलनेस है, उसके अंदर जो मार्क्स आएंगे वो 160 मीटर टॉल होना चाहिए। तो ये एक कैलकुलेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो हम नेगलेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ दी वी आर जस्ट डूइंग द स्टडी। तो हम क्या करते हैं कि ये स्टडी के फॉर्म में या एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए करते हैं, बट इन अ डे टू डे लाइफ इफ़ यू कैलकुलेट एंड इफ़ यू चेंज योर डाइट रेजिमेंट एज वेल एज पुट सम एक्सरसाइज, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अप योर सेल्फ, और ये परसेंटेज के अंदर आप अपने आप को सेट कर पाओगे। यहाँ पे एक 10.2 की एक दूसरी एक्सरसाइज दे दी है। तो यहाँ पे डेटा जो दिया गया है उसके अंदर 2 एक्सिस ले ली गई है, एक है ईयर की एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जो है वो परसेंटेज दे दी है हाइट के। तो अगर हम इसके ग्राफ को प्लॉट करें ओवरऑल, कैलकुलेट द हाइट यू माइट इवेंचुअली रीच, तो टेल योर ग्राफ विथ ए वन गिवन ईयर। तो यहाँ पे एक जो रेड कलर से जो लाइन ड्रॉ की गई है वो बॉयज़ के रिलेवेंट है, 8 साल का है तब उसकी हाइट 72 सेंटीमीटर थी, और उसके बाद ग्रेजुअली धीरे 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 इंक्रीज हो जाता है। और एट द एज ऑफ 18 अगर आप देखोगे तो उसके बाद आपके हाइट के अंदर उतना इंक्रीज नहीं होता है। इन सम केसेस ये जो एज ग्रुप है या ग्राफ है उसके अंदर थोड़ा बदलाव होने के चांसेस होते हैं, प्लस और माइनस होते हैं। दैट इज डिपेंड्स ऑन योर फिजिकल एक्सरसाइज एज वेल एज हाउ एफर्ट यू आर पुटिंग। नाउ इनिशियली गर्ल्स गेव ए फास्टर, गर्ल्स के अंदर जो ग्रोथ होता है वो फास्ट होता है कंपेयर टू दी बॉयज़, बट बाय द 18 ईयर्स ऑफ द एज बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट। 18 साल पे तो दोनों एक ही लेवल पे पहुंच जाते हैं। द रेट ऑफ द ग्रोथ in height varies in a different individual. Some may grow suddenly at a puberty and then slow down, while other may grow gradually. किसी के अंदर ये ग्रोथ जो होता है वो धीरे धीरे होता है। There is no need to get worried pertaining to these particular things. All part of the body do not grow at the same rate. शरीर के सारे अंगों का जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो सेम नहीं होता है। Sometimes arms and legs or hands एंड फीट ऑफ ए एडोलेसेंट्स लुक ओवर साइज नज़र आते हैं, यानी ज़रूरत से ज़्यादा बड़े होते हैं, पैर ज़्यादा लंबे हो जाए या हैंड्स ज़्यादा लंबे हो सकते हैं। ये टाइप का जो प्रपोर्शन है वो वेरी हो जाता है, बट सून द अदर पार्ट कैच अप एंड द रिजल्ट इज़ ए प्रोपोर्शनेट टू दी बॉडी। और धीरे धीरे बाकी के पार्ट के अंदर डेवलपमेंट होना शुरू होता है और एक फिजिकल अच्छा फिजिकल पोस्चर डेवलप होने का शुरू हो जाता है। You must have noticed that a height of an individual is more or less, अगर आप आपके क्लास के बच्चों का ही एज या हाइट अगर आप देखें तो हर एक की हाइट और फिजिकल पोस्चर्स अलग अलग होते हैं। ये डिपेंड करता है जीन पे। प्लीज अंडरलाइन एंड रिमेंबर दिस स्टेटमेंट,
गिन इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। तो अगर आपके पेरेंट्स टॉल है तो आपके हाइट के इंक्रीज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एट द सेम टाइम इट्स डिपेंड्स ऑन द फूड ऑल्सो। इनहेरिटेड फ्रॉम ए पेरेंट्स, इट इज़ हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ द फूड। यहाँ पे हम जितने भी जंक फूड खाते हैं तो ओबेसिटी होने के चांसेस हो जाते हैं। ओबेसिटी जब हो जाएगी तो आपकी हाइट के अंदर जो ग्रोथ होना है वो हो पाएगा नहीं। सो दिस हेल्प्स द बोन्स, मसल्स एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी गेट एडिक्वेट नरिशमेंट फॉर ग्रोथ। यू विल फाइंड ए न्यूट्रिशनल नीड ऑफ द एडोलसेंट, डिस्कस लेटर इन दिस सेशन। तो यहाँ पे चेंज इन अ बॉडी शेप में क्या होगा वो देखते हैं। तो हैव यू नोटिस दैट अ बॉडी इन योर क्लास हैव ए ब्रॉडर शोल्डर, वाइडर चेस्ट हो जाती है बॉयज़ इन अ जूनियर क्लास। दिस बिकॉज दे हैव ए एंटर द एज ऑफ प्यूबर्टी। आप 8वीं कक्षा में आते हो, आपको पता होता है कि बहुत सारे बदलाव आपकी बॉडी के अंदर धीरे धीरे हो रहे हैं। दे हैव एंटर द एज ऑफ ए प्यूबर्टी व्हेन शोल्डर्स जनरली ब्रॉडन। एज ए रिजल्ट ऑफ द ग्रोथ इन गर्ल द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर। इन बॉयज़ मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रोज, मसल्स का ग्रोथ होना शुरू हो जाता है मोर प्रोमिनेंटली देन इन द गर्ल्स। गर्ल्स के अंदर मसल्स के डेवलपमेंट कंपैरेटिवली लेस होता है। दस चेंज अकरिंग इन एडोलसेंस बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। तो बॉयज़ जो मेल होते हैं और फीमेल होते हैं उनके अंदर जो बदलाव आते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें तो वॉइस चेंज होता है। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो वॉइस समटाइम्स वॉइस ऑफ द सम ऑफ द बॉयज़ इन योर क्लास क्रैक्स, फटना शुरू हो जाता है। एट प्यूबर्टी गहरा आवाज़ आता है। एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और द लैरिंक्स begins to grow. Boys develop a larger voice box. The growing voice box in a boy can be seen as a protruding part of the throat. इसको बोला जाता है एडम्स एप्पल, ये वाला पार्ट जो आप डायग्राम में यहाँ पे देख रहे हैं। ये कॉलेज है एडम्स एप्पल। इन गर्ल्स लैरिंक्स इज हार्डली विजिबल फॉर द आउटसाइड, जबकि गर्ल्स के अंदर ये चीज़ नहीं होती और अगर है तो स्मॉल इन साइज होती है। जनरली गर्ल्स हैव ए हाई पिच वॉइस, इनका आवाज़ जो होता है बहुत ही पतला और सुरीला होता है। गर्ल्स हैव ए हाई पिच वॉइस whereas the boys have a deep voice in a adolescent boy. Sometimes the muscles of the growing voice box go out of the control and the voice becomes hoarse, एकदम प्रचंड आवाज़ जो बोली जाती है, बुलंद आवाज़, वो टाइप का होता है। This state may remains for a few days or a week, after which the voice become normal. तो शुरुआत के तबक्के में ये बदलाव आपको दिखेगा। देन ग्रेजुअली एक पर्टिकुलर लेवल पे हॉर्सनेस के बाद आपकी आवाज़ नॉर्मल हो जाती है। तो आप कई बार आपके क्लास के अंदर भी देखोगे कि आपके साथ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी आवाज़ के अंदर क्रैकिंग नज़र आती है, या उनकी आवाज़ जो आप पहले वेकेशन के बाद जब आप जाते हो तो कई बार उनकी आवाज़ के अंदर आपको ह्यूज बदलाव नज़र आता है। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ द स्वेट, क्योंकि सबक्यूटेनियस ये सेकेंड चेंज है। तो ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सिक्रीजन ऑफ द स्वेट यानी पसीना आना, ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड जो होती है, एंड सबक्यूटेनियस ग्लैंड्स यानी ऑयल ग्लैंड्स इंक्रीज। मैनी यंग पीपल गेट एक्नी एंड पिंपल ऑन द फेस एट द टाइम बिकॉज ऑफ द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ दिस ग्लैंड्स इन द स्किन। उनके स्किन के अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं, ऑयली स्किन हो जाती है और उसी की वजह से वही एज ग्रुप के अंदर वहाँ पे आपको बैक्टीरियाज लग जाते हैं और आपको पिंपल्स जैसा इन्फेक्शन लगने के चांसेस होते हैं। इसी के बाद डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन के अंदर भी बदलाव आता है। लुक अप इन फिगर 9.1 एंड 9.3 ऑफ द प्रीवियस लेसन। So a sex organs of the human at puberty, male sex organs like a testes and penis develop completely. The testes also begins to produce a sperms. तो मेल के अंदर जो होते हैं स्पर्म्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं और वही दौरान गर्ल्स के अंदर ओवरीज एनलार्ज होने का शुरू करते हैं एंड एग जो होते हैं बिगिन्स टू मैच्योर। ऑल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग्स, तो वो मैच्योर एग रिलीज करने का शुरू करते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट दे कम इनटू ए मेंस्ट्रुअल साइकिल।
नाउ रीचिंग ए मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल इमोशंस मैच्योरिटी भी साथ में डेवलप होती है। एडोलसेंस जो होता है इज ऑल्सो ए पीरियड ऑफ चेंज इन ए पर्सन, वे ऑफ थिंकिंग। आपके सोचने का जो नज़रिया होता है वो पूरा चेंज हो जाता है। एडोलसेंस आर मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर एंड आर ऑल्सो सेल्फ कॉन्शियस। आप अपने आप को सेल्फ कॉन्शियस समझने लगते हो, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति के फॉर्म में डेवलप करते हो, आपको अच्छे और बुरे की समझ वो एज में आती है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक प्लेस एंड दे हैड टेंड टू स्पेंड ए कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग। इन फैक्ट इट इज़ ऑफन द टाइम इन वंस लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग। और उसी की वजह से बेटा आप देखोगे तो आपके स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड 12th की एग्ज़ाम्स यही एज ग्रुप के अंदर होती है। ये जो चेंजेस है इन द बॉडी एंड माइंड, बट एज ए एडोलेसेंट लर्नर वी शुड नो दैट देयर इज़ नो रीज़न टू फील इनसिक्योर। तो ये जो बदलाव आते हैं तो कई बार कई लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते या समझ नहीं पाते कि ये चीज़ मेरे बॉडी के अंदर क्यों हो रही है। तो ये जो एज है वही डिसाइड करता है वेदर यू आर गोइंग टुवर्ड्स ए पॉजिटिव थिंग और ए नेगेटिव थिंग्स। तो हमेशा गर्ल्स चाइल्ड के लिए सबसे बेस्ट फ्रेंड होते हैं दैट इज़ ए मदर, और बॉयज़ के लिए कोई बेस्ट फ्रेंड होता है दैट इज़ ए फादर। सो यू हैव टू बी ए वेरी ओपन विथ योर पेरेंट्स, बी इन टच विद दैट इंस्टेड ऑफ टॉकिंग विद somebody else। तो यहाँ पे यू शुड नो दैट देयर इज़ नो रीज़न टू फील इनसिक्योर। दिस चेंज आर ए नॉर्मल पार्ट ऑफ ए ग्रोइंग अप। इसके बाद का जो सेशन है 10.3 दैट वी आर गोइंग टू सी इन ए नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ अस। 10.3 का सेशन हम इसके बाद के अंदर लर्न करेंगे।